Assalamualaikum students, welcome once again in our math class. So in previous class we have discussed and we have completed chapter number 2 of exercise 2.2. तो 2.2 एक्सरसाइज लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर ली थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3. पेज नंबर 39 पे ओपन कर लें और ये हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं. ऑलराइट, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ 2.3 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें जो है वी हैव यूज ऑल ऑफ दोज एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विच हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्लास. ऑलराइट, तो प्रीवियस क्लास में जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस किए थे तो वही इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे. और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 विद क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो 10 रेज़ टू द पावर 3 होल पावर स्क्वायर. ठीक है, तो 10 की पावर आपके पास जो है वो 3 है और उसकी होल पावर अगर आप देखें तो 10 की पावर पहले 3 है और उसके ऊपर पावर आपके पास क्या है, स्क्वायर है. तो इन previous classes we have discussed the one law of exponent which is power to the power. अगर किसी बेस के ऊपर कोई पावर हो, उसके ऊपर भी कोई और पावर हो, then we have to multiply their powers. ऑलराइट, तो अगर किसी बेस के ऊपर कोई पावर है, उसके ऊपर भी होल पावर है, तो हमें क्या करना होता है, हम उन पावर्स को आपस में हमें एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उनको हम पावर्स को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 10 रेज़ टू द पावर 3 होल पावर 2. तो आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर हमेशा याद रखिएगा रूल के अकॉर्डिंग कि ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर हमेशा क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है. ऑलराइट, तो देखिएगा क्वेश्चन को सबसे पहले रिपीट करेंगे. ऑलराइट, तो 10 रेज़ टू द पावर 3 होल पावर 2. तो ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर आपस में अगर मल्टीप्लाई होती है तो 3 टू द 6, तो 10 रेज़ टू द पावर 6 और ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया. फर्दर इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर तो यू कैन, बट यहाँ पे हमने सिर्फ लॉज अभी सीखना है, तो फ़िलहाल आगे सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन तो आगे हमें करना ही है आगे के क्वेश्चंस में. ऑलरेडी तो फ़िलहाल अभी हमने क्या लॉज सीखना है, अप्लाई करना, एक्सपोनेंट सीखने के कैसे अप्लाई होंगे. ऑलराइट, तो यहाँ तक आके आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है. ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर आपस में 2 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 2, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है. तो आप लोग ने इसको खुद सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क है, तो जो भी बल्कि अभी आप लोग सॉल्व करें और आंसर बताएं इसका जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर क्या होगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टू रेज़ टू द पावर 3 होल पावर 2. इसमें भी ज़रा जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएं कि 2 रेज़ टू द पावर 3 होल पावर 2. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया. देन वी हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. तो ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, देन वी विल गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ रहा है जल्दी से बताएं, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें question number 3. In question number 3 we have 3 powers, 3 raised to the power 2 whole power 2, then again power 2. ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2, तो ये आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास 3 पावर्स आ गई. तो 3 पावर्स हों, 4 पावर्स हों, ठीक है,
3 हों, 4 हों, 5 पार्ट्स हों, ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर जितनी भी पार्ट्स हैं उस सब को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। इफ़ वी हैव द पार्ट ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट आउटसाइड द ब्रैकेट देन वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच अदर, ऑलराइट। तो उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ज़रा देख लीजिएगा, सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे, क्वेश्चन को आपने रिपीट करना है, 3 का स्क्वायर एंड अगेन स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, ऑलराइट। कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर कैसे मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ऑलराइट। फर्स्ट इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा उस 2 को, जो उस आंसर को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलराइट। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो नाउ वी गेट द आंसर, ठीक है, 3 रेज टू द पावर 8, 3 रेज टू द पावर 8, और ये आपके पास जो है फाइनल आंसर आ गया, ऑलराइट। तो ये आपके पास जो है वो कौन सा आंसर आ गया, ये किसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी है तो जल्दी से पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 4 -2 स्क्वायर होल स्क्वायर, ऑलराइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू है एंड वी हैव 2 पावर, वन इज आउट इनसाइड द ब्रैकेट एंड द अदर इज आउटसाइड द ब्रैकेट। तो एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट if we have 2 powers inside and outside the bracket then we have to multiply each other। उन पावर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है उसके साथ माइनस का साइन भी है ब्रैकेट के, तो अब यहाँ पे हम एक साथ 2 काम करेंगे, 2 लॉ अप्लाई होंगे। फर्स्ट, इनसाइड द ब्रैकेट आउटसाइड द ब्रैकेट हम पार्ट्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जब पार्ट्स अप्लाई भी होंगी तो अंदर ब्रैकेट के माइनस का साइन है, माइनस का साइन रिजॉल्व हो जाएगा एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन आप लोगों ने रिपीट करना है। मैं डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन एज पर द रूल ऑफ मैथमेटिक्स आप लोगों ने रिपीट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप देखिएगा, मैं डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो -2 के ऊपर पावर 4 आ गई, कैसे कि भाई 2 2 ज़ा 4, सबसे पहले आपने क्या करा, इन पार्ट्स को आपस में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो होल पावर आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई, और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन -2 एज इट इज देन दिया। नेक्स्ट स्टेप में -2 के ऊपर जब ये पावर 4 अप्लाई करेंगे तो -2 के ऊपर जब ये पावर 4 अप्लाई की तो पावर अप्लाई करने से पहले आपने देखा पावर अब आपके पास इवन नंबर बन चुकी है। पहले ये 2 भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन पहले हमने क्या करा, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, चेक करा कि इवन भी बन रही है या ऑड बन रही है पावर। तो आपने चेक किया, आपके पास पावर आपके पास इवन में आ गई। इवन नंबर में जब इवन पावर अप्लाई करते हैं और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो, आप लोगों को याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो और ब्रैकेट के बाहर इवन पावर हो तो ब्रैकेट का माइनस का साइन विल बी रिमूव, माइनस का साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो -2 के पावर 4 जब अप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा, 2 रेज़ टू दी पावर 4, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ऑलराइट, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास आ गया। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 5. In question number 5 we also use law of exponent, ठीक है। Let's see which law we will use in this question. So first we have to write the question number 5, 3 raised to the power 7 upon 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 7 upon 3 raised to the power 2, ये क्वेश्चन है। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैथ्स इट्स एन आर्ट, मैथ्स जो है वो एक आर्ट है। तो वॉट एवर यू वांट,
ठीक है। तो जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह चाहें, जिस तरीके से सॉल्व करें, जिस तरह चाहें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड हैं, एक आर्ट है, जिस तरह से इसको प्रेजेंट करना चाहें हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको जो है वो कुछ बेस्ट जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो बता दूंगा, तो उसमें से आप देख लीजिए जो आप लोगों को ईजी लगे आप उसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हम वही जो है डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़ा, जो हमने लॉ में डिस्कस किया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, वही रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे ज़रा देख लीजिएगा। फर्स्ट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन अगेन एज पर द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन को रिपीट किया, रिपीट करने के बाद रूल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई बेस हो, ठीक है, a रेज़ टू द पावर m एंड a रेज़ टू द पावर n, तो इसको हम क्या करते हैं कि अगर दो बेसिस हो एंड द बेसिस आर सेम बट द बेसिस एंड द टर्म्स आर डिवाइडिंग ईच अदर, तो दो बेसिस हों और सेम हों और अगर वो मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर z हो जाती हैं, लेकिन अगर वो डिवाइड हो रही होती है तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होती है। उनकी पावर क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये हम पढ़ के आए थे कि a रेज़ टू द पावर m माइनस n, ठीक है। बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पार्ट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसको हम फर्दर और डिटेल में जाएं तो एक तो ये डायरेक्ट मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि भाई a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n, अगर इस तरह से कोई टर्म लिखी हुई है तो a रेज़ टू द पावर n नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसको ऊपर लेके चले जाएं तो जो वैल्यू अगर डिवाइड हो रही है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो उनकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो a रेज़ टू द पावर m है और नीचे a रेज़ टू द पावर n है। a रेज़ टू द पावर n जो वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, इसको हम नीचे डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, तो न्यूमरेटर में जब शिफ्ट करेंगे तो उसकी पावर की साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, तो a रेज़ टू द पावर m, ठीक है, डिवाइड से वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगी और इनकी पावर की साइन पॉजिटिव n से क्या हो गई भाई? यहाँ पे नेगेटिव n। ऑलराइट, तो पॉजिटिव n से ऊपर जाके पावर क्या हो गई? नेगेटिव n हो गई, माइनस n हो गई। ऑलराइट, तो फिर यहाँ पे आपने देखा कि भाई अब इस स्टेप में कि भाई अगर a की पावर नीचे वाली डिवाइड हो रही थी, उसको जब ऊपर लेके गए, ऊपर जाके डिवाइड है जब मल्टीप्लाई में लेके गए तो पावर पॉजिटिव n से माइनस n हो गई। तो इसको हम फर्दर, इसका अगर हम इसी का नेक्स्ट स्टेप देखें तो क्या होगा कि बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पार्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बेसिस क्या हो रही है? मल्टीप्लाई, तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पार्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट करा देंगे a रेज़ टू द पावर m। तो आप देखें ये स्टेप आपने पहले इसको इस स्टेप पे लेके आए, फिर उससे जो है फिर इस स्टेप पे लेके आए, यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इसी स्टेप पे ले आए। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई ये वाला स्टेप और ये स्टेप दोनों सेम है, मतलब आंसर तो आपको एक ही मिल रहा है, चाहे आप डायरेक्ट करें चाहे आप कंप्लीट जो है वो मेथड से सॉल्व करें, तो आंसर आपको सेम मिल रहा है। तो अब यहाँ पे भी जो है वो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और जो है वो कंप्लीट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आप लोगों को ईजी लगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रूल अप्लाई करूँ, जैसे ये वाला रूल कि भाई अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, उन दोनों की बेसिस सेम है, तो उनकी एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उनकी पार्ट्स को आप क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट करा दें। उनकी पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करा दें तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करा दें। बेस दोनों डिवाइड हो रही थी, बेसिस सेम थी, बेस को एक दफ़ा लिखा और 7 और 2 उन दोनों पार्ट्स को आपने क्या करा दिया? सब्ट्रैक्ट करा दिया। जब सब्ट्रैक्ट कराया तो 7 माइनस 2 5 और ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है बेटे। बिल्कुल इसी तरह से इसको एक और मेथड से सॉल्व कर दें। एक तो ये आपको समझ में आ गया कि एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कि भाई आपने क्या करा? बेसिस डिवाइड हो रही थी, सेम थी, तो बेस को एक दफ़ा लिखा, पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करा दिया। ये तो डायरेक्ट रूल आपने अप्लाई किया। अगर डायरेक्ट रूल अप्लाई नहीं करते तब कैसे करेंगे सॉल्व? देखिएगा, ये सेकंड मेथड है। क्वेश्चन रिपीट किया, आपने देखा कि भाई दो वैल्यूज़ हैं, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं सेकंड वाला कि दो वैल्यूज़ हैं और दोनों डिवाइड हो रही हैं, बेसिस सेम है, तो देन वी कन्वर्ट डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन। डिनोमिनेटर से मतलब डिवाइड जो वैल्यू हो रही है उसको डिवाइड से कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। मतलब अगर एक वैल्यू डिनोमिनेटर में है
तो जब उसको ऊपर शिफ्ट कराएंगे तो जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिएगा 3 रेज़ टू दी पावर 2, 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन दो होते हैं, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर कहलाती है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को जब हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, मतलब क्वेश्चन रिपीट करके ये स्टेप, इस स्टेप से देखिएगा, इस स्टेप से क्वेश्चन दूसरे मेथड से सामने इसी के सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है कि आपने देखा कि भाई अगर डिनोमिनेटर से कोई वैल्यू को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू डिवाइड से किस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई। डिवाइड हो रहा था, डिवाइड से किस में आ गई, मल्टीप्लाई, और इसकी पावर पॉजिटिव थी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाती, पावर की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर 3 का स्क्वायर है नीचे, अगर ये माइनस स्क्वायर होती, वैल्यू टर्म माइनस स्क्वायर होती तो ऊपर जाके प्लस स्क्वायर हो जाती, लेकिन ये नीचे 3 का स्क्वायर पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो गया, नेगेटिव है। जब डिनोमिनेटर से डिवाइड से वैल्यू को न्यूमरेटर में शिफ्ट कराया तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में वैल्यू कन्वर्ट हो गई, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने के साथ पावर की साइन भी जो है वो पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो गई, नेगेटिव में। अब यहाँ पे फिर वही रूल कि भाई अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पावर, इसका मतलब यह क्या है, बेसिस सेम, पावर्स ऐड होंगी। लेकिन रूल यही है कि बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड होंगी, यही हम पढ़ के आए कि अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो बेटे सब्ट्रैक्ट करा देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज क्या है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेस को एक दफ़ा लिख के पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करा दें, ठीक है। बेस को एक दफ़ा लिखा, पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रही है, पार्ट को सब्ट्रैक्ट करा दिया। 7 - 2 मीन्स 5। तो आप देख सकते हैं ये आपको आंसर मिल गया, दोनों के आंसर सेम है, ठीक है। 3 रेज़ टू दी पावर 5, 3 रेज़ टू दी पावर 5, लेकिन मेथड जो है वो आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। इसको हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, लेकिन आप लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा हो जाएगा, तो इस वजह से जो है वो इसको हम यहीं तक रखते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो हम जो है वो डिस्कस करते हैं, वो पूछें, ठीक है। कमेंट करें और चैट बॉक्स में जाके लिखें, तो देन जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह आंसर इसके मिल जाएंगे, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आई होप कि आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बस आप लोगों को थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, आगे आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है -4 रेज़ टू दी पावर 4 एंड -4 रेज़ टू दी पावर 2। -4 की पावर 4 और -4 का स्क्वायर दोनों वाली डिनोमिनेटर में, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, ठीक है। तो ये रूल मेरे ख्याल में आप लोगों ने जो है वो कॉपी कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लें, ठीक है, ताकि हम इसको जो है वो रिमूव कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखिएगा -4 रेज़ टू दी पावर 4 और -4 का स्क्वायर। तो जब हम पार्ट्स अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल ओपन द ब्रैकेट, तो वी विल सी के इन द ब्रैकेट वी हैव नेगेटिव साइन इन बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर में भी माइनस का साइन। देन वी विल अप्लाई पार्ट, सो वी हैव इवन पावर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो हमारे पास इवन पावर है। तो एज पर द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न एंड वी हैव डिस्कस, इफ वी हैव negative value, if we have negative sign in the bracket and then we will check par, और par भी अगर आपके पास इवन हो तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस का साइन है एज पर द रूल वो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो माइनस का साइन अगर ब्रैकेट के अंदर हो, पावर में आपके पास इवन नंबर हो, पावर आपके पास इवन में हो, इवन नंबर्स में हो, तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। अगर ऑड में हो तो माइनस का साइन स्टिल रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जब हम ब्रैकेट ओपन करके पावर अप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन रिजॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के हिंट डाल के क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद फर्स्ट स्टेप में जब आपने देखा कि भाई
सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करके पावर अप्लाई करें, तो पावर जब आपने अप्लाई की तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन ब्रैकेट ओपन करने में, पावर्स अप्लाई करने में माइनस का साइन क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आप क्वेश्चन है 4 रेज़ टू द पावर 4 और 4 का स्क्वायर, तो बिल्कुल वो यही क्वेश्चन बन गया। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हैं कि भाई इफ़ वी हैव सेम बेसिस देन वी विल, इफ़ वी हैव सेम बेसिस एंड द बेसिस आर डिवाइडिंग ईच अदर। ठीक है, तो अगर बेसिस सेम और डिवाइड हो रही हो देन वी विल सब्ट्रैक्ट देयर पार्ट्स, तो हम उनकी पार्ट्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो अगर बेसिस सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिख के इन पार्ट्स को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट करा दें। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लें। 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2, और ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। ऑलराइट, तो 4 में से 2 को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट कराई पावर, और आपके पास आंसर आ गया 4 रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ पे इसको और दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 4 का स्क्वायर नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही है। ठीक है, डिवाइड से वैल्यू जब ऊपर मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगी, डिवाइड से वैल्यू जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगी तो इनकी पावर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। 4 का स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर, ऊपर जब ऊपर लेके गए इसको तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, पावर की साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। देन वी हैव अनदर अगेन सेम बेसिस एंड द बेसिस आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, देन विल सब्ट्रैक्ट देयर पार्ट्स, तो इनकी पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे। रूल क्या ऐड कराते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो 4 माइनस 2 आपके पास 2, फिर आंसर क्या आ गया, 4 का स्क्वायर। ऑलराइट, तो अगेन आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया और आंसर सेम आया। अब बहुत सारे बच्चों की जो क्यूरीज होती हैं, सर दोनों मेथड हम कॉपी करें, बिल्कुल फ़िलहाल अभी आप लोगों ने दोनों मेथड्स अपने रजिस्टर में कॉपी करने, लेकिन एग्जाम में कोई इनमें से एक जो है वो आपने करना होगा सॉल्व। ठीक है, 2 मेथड से नहीं करके आइएगा, एक मेथड से आपने सॉल्व करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों को समझाने के लिए 2 मेथड है, तो आप लोगों ने दोनों मेथड अपने रजिस्टर्स में करने हैं। ठीक है बेटे, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, और तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो जब तक फिलहाल ये कॉपी करें फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे कॉपी। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास अगर आप लोग देखें तो क्या है, 8 a cube b5 in the numerator and in the denominator we have 3 terms which is 4ab. alright, अब यहाँ पे देखिएगा एक डायरेक्ट मेथड और क्वेश्चन नंबर 8 में जो कि हम अप्लाई करेंगे ताकि सॉल्यूशन आपका जो है मैक्सिमम जो है वो कम से कम शॉर्ट हो जाए, और क्योंकि आगे जाके आपके पास बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो हम मैक्सिमम पॉसिबल बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 में, एक दफ़ा फिर यहाँ पे देख रहा हूँ बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 था 3 की पावर 7 एंड 3 का स्क्वायर। इट मीन्स डैट कि आपके पास जो है वो 3 की पावर 7 का मतलब आपके पास 3 जो है वो 7 टाइम्स है। थ्री जो है वो आपके पास न्यूमरेटर में 7 टाइम्स है और 3 का स्क्वायर नीचे 3 जो है वो डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स है। तो आपने इस क्वेश्चन को और फर्दर इस तरह से भी लिख लिया कि ऊपर 3 जो है वो 7 टाइम्स है तो 3 को 7 टाइम्स लिख लिया, 3 का स्क्वायर है तो 3 को 2 टाइम्स लिख लिया। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ अगर हों तो एज़ पर द रूल ऑफ मैथमेटिक्स तो वो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं।
एक 3 से एक 3 कैंसिल और एक 3 से एक 3 कैंसिल। तो अब आपके पास कितने 3 बच गए, 1 2 3 4 5। तो फिर अगेन आपने लिख लिया, कितने 3 बचे, 1 2 3 4 5। तो आपने आंसर लिख लिया 3 रेज़ टू द पावर 5। ऑलराइट, तो इस तरह से भी हम जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये जो है वो आपके पास आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हों तो जितनी सेम वैल्यूज़ होती हैं उतनी वैल्यूज़ आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो सकती हैं। तो बिल्कुल यही चीज़, यही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से अप्लाई करेंगे ज़रा देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्यूशन के हिंट डाल के क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। a रेज़ टू द पावर 8, a रेज़ टू द पावर 3 एंड b रेज़ टू द पावर 5। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। 8 a क्यूब b5 4 a b। ऑलराइट, तो क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन के हिंट डाल के क्वेश्चन को रिपीट किया। रिपीट करने के बाद अब मैं फर्दर जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, ये तो आपने बेसिक रूल, बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली हो क्या है वो आपने सीख लिया। अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरह से, जो आपके पास थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, तो अब उनको कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखिएगा कि भाई नीचे यहाँ पे 4 है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 8 है, तो दोनों एक टेबल में आते हैं तो नंबर से नंबर कैंसिल बनता है, 4 1 और 4 2। तो ऊपर यहाँ पे 2 बचा और नीचे यहाँ पे क्या बचा, 1 4, दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो 4 1 4 2 8 कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर आपने देखा कि ये a और a क्यूब ये दोनों भी बेसिस सेम है। ये जो जब नंबर्स होते हैं ना कांस्टेंट, तो उनको हम चेक करते हैं सेम का मतलब वो किस एक टेबल में आते हैं, सेम किसी एक टेबल में आते हैं। तो हमने देखा 4 और 8 4 के टेबल में आते हैं तो 4 1 4 2 8 कैंसिल कर दिए। फिर हमने देखा a और a क्यूब दोनों सेम है। नीचे कितने a हैं, कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब 1, कोई पावर नहीं है इसका मतलब 1। तो नीचे एक a है एक b है, ऊपर 3 a हैं और ऊपर 5 b हैं। तो अगर आप देखें तो नीचे एक a है ऊपर 3 a हैं। तो यहाँ पे आपने देखा था 3 की पावर 7, 3 का स्क्वायर, ऊपर 7 3 हैं और नीचे 2 3 हैं। तो 2 3 से 2 3 क्या हो गए, कैंसिल। तो ऊपर कितने 3 बच गए, 5। तो आपने लिख दिया 3 रेज़ टू द पावर 5। In this question we have 1a in denominator and 3a in numerator. So then we have same element in the numerator and denominator. तो numerator और denominator में हमारे पास same elements हैं। ऊपर 3a है नीचे 1a है, तो क्या होगा, 1a से 1a कैंसिल, कितने a बच जाएंगे, 2a डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, ये काम मैं यहाँ पे भी कर सकता था। ज़रा देखिएगा, इसको भी मैं डायरेक्ट और सॉल्व कर सकता हूँ। नीचे 2 3 है, ऊपर 7 3 है, तो 3 के स्क्वायर को मैंने पूरा कैंसिल किया। ठीक है, देखिए ये पूरी टर्म, नीचे वाली पूरी टर्म, जो जिसके पावर कम होती है ना पूरी टर्म कैंसिल हो जाती है। 3, तो 3 का स्क्वायर था, नीचे 2 3 है, जो कैंसिल होने के बाद नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो इस वजह से मैंने पूरी टर्म कैंसिल कर दी और नीचे 2 3 कैंसिल हो गए ऊपर वाले 2 3 से। तो देखें ऊपर वाले 2 3 से कैंसिल हो गए, ऊपर 7 था, तो अब कितने 3 बच गए, 5। तो देखिए मैंने सिर्फ पावर, ऊपर जो पावर ज़्यादा होती है उसकी सिर्फ पावर कैंसिल की है, पूरी टर्म कैंसिल नहीं की। तो ऊपर 3 कितने बच गए, 5 3 बच गए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे भी आंसर लिख सकता था, ऐसे भी आंसर लिख सकता था कि 3 रेज़ टू द पावर 5। ऑलराइट, तो 3 रेज़ टू द पावर 5 ऐसे भी हम जो है वो आंसर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काम आपने यहाँ पे किया। वापस आते क्वेश्चन पे, तो क्या किया कि भाई सबसे पहले आपने जो है, पहले आपने 4 और 8 को कैंसिल किया, 4 1 4 2 8। ठीक है, दोनों एक टेबल में आते हैं, आपने इनको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद आपने देखा कि a और a क्यूब, तो a और a क्यूब दोनों ये कैंसिल कर दिए, दोनों जो हैं वो सेम टर्म है। नीचे एक a है, ऊपर 2 a हैं, एक a से एक a कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल। देखें ये वाली टर्म पूरी कैंसिल की क्योंकि इसकी पावर कम है, 1 a है नीचे, तो मैंने पूरी a कैंसिल किया। ऊपर जो है वो ज़्यादा पावर था, उससे पावर कैंसिल की है, सिर्फ पावर कैंसिल की है, पूरी टर्म कैंसिल नहीं की। तो नीचे एक a से ऊपर वाला एक a कैंसिल, तो ऊपर कितने a बच गए, 2 a बच गए। तो a और ऊपर पावर क्या है, 2, 2 a बच गए। नीचे एक b है, ऊपर 5 b हैं, तो नीचे वाले एक b से ऊपर वाला एक b कैंसिल, कितने b बच जाएंगे, 4 b। तो आपने देखा जिसकी पावर ज़्यादा उसकी मैंने सिर्फ पावर कैंसिल की है, पूरी टर्म कैंसिल नहीं की, जिसकी पावर कम है उसकी पूरी टर्म कैंसिल की। अब इस कैंसिलेशन के बाद आपके पास क्या बच गया, तो नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में कुछ बचा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या बचा, ऊपर यहाँ पे 8 की जगह 2 आ जाएगा। कितने a बचे, 2a बचे, तो a का स्क्वायर। b कितने बचे, 4b बचे, तो b की पावर 4। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, तो क्या है, 1 है,
और 1 लिखते नहीं हैं, बुरी बात है, ठीक है, 1 लिखते नहीं है, इट मीन्स डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है, और ये आपके पास जो है फाइनल क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। ऑलराइट, ठीक है भाई, इसको देखें ज़रा, कॉपी करें, और कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ तक आंसर आ गया हमारे पास। नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास। इफ यू हैव एनी क्यूरी कंसर्न, गो टू द चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स एंड राइट ओवर देयर, इंशाल्लाह आई विल गिव योर आंसर। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है क्लास को एंड करेंगे, ठीक है, आपकी जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी क्यूरीज हैं वो आके पूछें, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फर्दर क्वेश्चन से जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।